इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो हमारे वतन अजीज़ की मोहब्बत को लेकर है। हम सब जानते हैं कि तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज़ों ने एक लंबे अरसे तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाए रखा था। ये एक हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। सन 1857 में तमाम भारतवासियों ने एकजुट होकर मुकाबला किया और अपना खून पसीना एक करके इस मुल्क को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद किया। ये मुल्क हमारी जान से प्यारा है। इसी मजमून को नज़मिया अंदाज में पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ सफ़वान हुसैन पटेल और उनकी पूरी टीम को, वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। देखा जो ताने जी काम ना मासी देखा सब वीडियो में नहीं आवे। हां तो आम खींची मेरा हमारा चालू कर क्या बोले जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान के देंगे, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान के देंगे। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान के देंगे। वो अगर खिलाफ है होने दो जान तोड़ेंगे, वो अगर खिलाफ है होने दो जान तोड़ेंगे। ये सब धुआं है आसमान तोड़ेंगे। लगेगी आग तो आएगी घर की इज्जत में, लगेगी आग तो आएगी घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ेंगे। और जो आज साहिब मस्जिद है कल लगी होगी, और जो आज साहिब मस्जिद है कल लगी होगी। किराएदार है जाती मकान तोड़ेंगे। दोस्तान हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान तोड़ेंगे। वतन की फिक्र करना था मुसीबत आने वाली के, वतन की फिक्र करना था मुसीबत आने वाली के। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में। हिंदुस्तान ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हिंदुस्तान और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन, हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है, ए वतन तेरे
हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल। मुंबई है जिसकी आंखें और दिल्ली जिसका दिल, जुल्फ कलकत्ता है जिसकी लखनऊ जिसका है दिल। इसके हर एक शहर की अपनी अलग पहचान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। वादी कश्मीर है इस देश में जन्नत निशा, देश की मिट्टी उगलती है सदा सोना यहाँ। वादी कश्मीर है इस देश में जन्नत निशा, देश की मिट्टी उगलती है सदा सोना यहाँ। इस मुबारक सरज़मीं पर फज़ल कुरान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ताजमहल जिस देश में मौजूद दिल्ली का किला, आज भी असलाफ की यादों का एक सिलसिला। ताजमहल जिस देश में मौजूद दिल्ली का किला, आज भी असलाफ की यादों का एक सिलसिला। सारे आलम में निराली इस वतन की शान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। इसकी आजादी के नगमे गूंजते चार सू, देश की माटी में शामिल है शहीदों का लहू। इसकी आजादी के नगमे गूंजते चार सू, देश की माटी में शामिल है शहीदों का लहू। शेर हर बच्चा इसका यानी टीपू सुल्तान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। अशफाक भगत सिंह बिस्मिल होया शौकत अली, गांधियों आजाद शेखुल हिंद मदनी से वली। अशफाक भगत सिंह बिस्मिल होया शौकत अली, गांधियों आजाद शेखुल हिंद मदनी से वली। काविशों से इनके अब आजाद हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जान और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे
का साहिद माल उठाओ शामिल मैदान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर कहे प्यारा चमन, ये शहीदों ने कहा है चूम कर डालो रसन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर करे प्यारा चमन, ये शहीदों ने कहा है चूम कर डालो रसन। हम न समझेंगे अगर ये बात तो नुकसान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। फूलता फलता रहे हरदम चमन अपना सफान, शाद हो आबाद हो दुनिया में ये भारत सदा। फूलता फलता रहे हरदम चमन अपना सफान, शाद हो आबाद हो दुनिया में ये भारत सदा। हो तिरंगा सबसे ऊंचा बस यही अरमान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। हमको अपनी जान से प्यारा ये हिंदुस्तान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। ए वतन तेरे लिए जाओ और दिल कुर्बान है। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बच्चे आवाज न करे, बच्चे खामोश रहे। इनाम की तरफ नजर कर लेते हैं। इनफरादी 200 रुपया हासम सिद्दी अवेड़िया की तरफ से सुफियान को, एक कवर यूसुफ अवेड़िया की तरफ से सुफियान गुजराती को, एक कवर मोइन भाई अवेड़िया की तरफ से सुफियान गुजराती को, एक कवर सुफियान भाई अवेड़िया की तरफ से सुफियान गुजराती को, एक कवर रिजवान अवेड़िया की तरफ से सुफियान गुजराती को, 100 रुपया हाशिम पाडावारा की तरफ से इब्राहिम पाडावारा की तरफ से हाशिम पाडावारा को, 100 रुपया हनीफ पाडावारा की तरफ से हाशिम पाडावारा को, 200 रुपया फरजाना पाडावारा की तरफ से हाशिम पाडावारा को, 200 रुपया जैनब पाडावारा की तरफ से हाशिम पाडावारा को, 100 रुपया हसन साहिब सुथार की तरफ जो एक नज़म पढ़ी पर्दा के ऊपर से उन बच्चों को, 200 रुपया अनवर कन्ना की तरफ से हाफिज होने वाले बच्चों को, 500 रुपया हारून हासम बिचारा को तरफ से समीर सुथार को, 500 रुपया हसन सुथार की तरफ से समीर सुथार को, 200 रुपया फैजान इब्राहिम बाता की तरफ से फजले करीम भाटा को, एक कवर इलियास कासिम अवेड़िया की तरफ से मुजम्मिल को, 500 रुपया बुमरिया इकबाल धनकी की तरफ से जो कुफार मुसल्लत में जो बच्चे थे सारे बच्चों को 500 रुपया, 500 रुपया हसन गमीरिया की तरफ से मोहम्मद फारूक चुडली को, 500 रुपया यूनुस जकोरिया की तरफ से आफरीन जकोरिया को, एक कवर यूसुफ अवेड़िया की तरफ से अल्ताफ गुजराती को, एक तरफ यूसुफ अवेड़िया की तरफ से मोहम्मद अवेड़िया को, एक कवर यूसुफ सुफियान अवेड़िया की तरफ से अल्ताफ गुजराती को, एक कवर रिजवान अवेड़िया की तरफ से अल्ताफ गुजराती को, एक कवर मोइन भाई अवेड़िया की तरफ से अल्ताफ गुजराती को, एक कवर मोइन भाई अवेड़िया की तरफ से मोहम्मद अवेड़िया को, एक कवर रिजवान अवेड़िया की तरफ से मोहम्मद अवेड़िया को, एक कवर सुफियान अवेड़िया की तरफ से मोहम्मद अवेड़िया को, 200 रुपया हासम सिद्दी अवेड़िया की तरफ से अल्ताफ गुजराती को, 100 रुपया मौलवी हमजा की तरफ से हनीफ हसन पटेल को, 100 रुपया एक मुस्लिम भाई की तरफ से हनीफ हसन पटेल पोपट को, 100 रुपया रिजवान पोपट की तरफ से हनीफ हसन
रिजवान पोपट की तरफ से हनीफ हसन को 200 रुपया, हासम सिद्दी अवेड़िया की तरफ से मोहम्मद अवेड़िया को 100 रुपया, अहमद अला रखा पटेल की तरफ से सफ़ान सुलेमान पटेल को 200 रुपया, हाफिज़ इमरान की तरफ से हाफिज़ इरफान को 100 रुपया, अहमद बिचारा की तरफ से समीर को। मजमूई इनाम 500 रुपया मोहम्मद सिद्दीक खादिम की तरफ से, 500 रुपया हासिम हुसैन बखाई की तरफ से, 500 रुपया अय्यूब मूसा करूर की तरफ से, 200 रुपया एक मुसलमान भाई की तरफ से, 100 रुपया मरहूम मोहम्मद जागा के इसाले सवाब के लिए, 100 रुपया मरहूम ईसा उकड़ा के इसाले सवाब के लिए, 200 रुपया यूसुफ मामन गिरनारी की तरफ से, 200 रुपया अबू बकर सुलेमान कोतल की तरफ से, 500 रुपया हाजी दाऊद पीर मुजम्मिल पीर को, 100 रुपया जुनेद याकूब पटेल की तरफ से इसाले सवाब के लिए, 1000 रुपया निजामुद्दीन दाऊद चौधरी की तरफ से, 200 रुपया हुसैन भाई कोवरिया, 100 रुपया इदरीस भाई जड़ा की तरफ से, 100 रुपया मौलवी एजाज वेरावर की तरफ से, 200 रुपया अब्दुल कादिर अबू बकर सुधार की तरफ से, 200 रुपया याकूब अब्दुल पटेल, 50 रुपया मरहूम इसाले के सवाब के लिए एक मरहूम के नहीं ये इनाम माशाअल्लाह जिन लोगों ने दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया आखिरत में इसको नेअमल बदल अता फरमावे। और ये इनाम जो बोला जाता है सिर्फ एक ही बार बोला जाता है, 2 बार नहीं बोला जाता है, किसी का नाम एक ही बार बोला जाता है। बच्चे शोर न करें, अब 1-2 करिया ही बाकी हैं, फिर तकमील हिफ्ज़ कुरान होगा। अब तकमील हिफ्ज़ कुरान होगा, इसके बाद मौलाना का खिताब होगा, इसके बाद एक दिलचस्प मुकालमा तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा, फिर आखिर में दुआ की होगी और ख़त्म होगा। मोहतरम हज़रात, इसके बाद एक बेहतरीन दिलचस्प नज़मिया कलाम पेश करने के लिए मैं मदरसा की छोटी छोटी मासूम बच्चियों को मदऊ करता हूँ, जो अपने मखसूस इशारों और लबो लहजा में इस प्रोग्राम को पेश करेगी। तहूरा पटेल और उनकी पूरी टीम को मैं दावत कर देता हूँ, वो आएँ और अपना प्रोग्राम पेश करें। बच्चे खामोश रहें, आवाज़ ना करें। वीडियो शूटिंग आपको कपाई है इन अटाड़ चलो आको रवि आए जा जीने ઉભોનો છે જગ્યા પર આવ્યો આગે ના આપોને માઈક અત્યારે માઈક ચાલુ બધીના એક માઈક થઈ જશે આપી બધીના થઈ જશે બધીના એક આને આપી દો તો માઈક લઈ લેજે જ્યારે વાર આવે ત્યારે માઈક લઈ લેજો माइक चालू कर दीजिए, माइक चालू कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। ये दुनिया एक मदरसा है और हम सब तालिबे इल्म। मुअल्लिम सिर्फ एक ज़ात है, हक़ है तादाद। वो जिसका जैसे चाहता है इम्तिहान लेता है और अपने ख़ास बंदों को इस इम्तिहान के ज़रिए कुंदन बनाता है। हर किसी को अपना अपना इम्तिहान देना है। अल्लाह हर इम्तिहान के बाद तुम्हें इनाम दे। हक़ है अल्लाह, सच है वल्लाह। हक़ है अल्लाह, सच है वल्लाह। ये दुनिया है एक मदरसा और हम सब तालिबे इल्म हैं। मुअल्लिम सिर्फ एक अल्लाह है, जिसका चाहे इम्तिहान ले। खास अपने बंदों को चुन के उसका इम्तिहान लेके कुंदन उसको बना देता है। इम्तिहान को बदलने जाए, रखो अपनी सब तैयारी, इम्तिहान के बाद इनाम ले। हक़ है अल्लाह, सच है वल्लाह। हक़ है अल्लाह, सच है वल्लाह। जानते हो कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती है? जी हाँ, अच्छी तरह। फौलाद को खूब सा लगाकर चोट मारकर इस शक्ल में ही डाला जाता है। इसी तरह कानकुन डार को और चमड़ा साज खाल को बनाया जाता है। इसी तरह अगर तुम्हारी तलवार आग में न डाली जाती है तो फिर एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है। हक़ है अल्लाह, सच है वल्लाह। ईमान हमारा हमें बताता है, वल्लाह वो जो जिक्र अल्लाह लोहा मोम बन जाता है। लोहे का टुकड़ा आग में जाए, ज़रब लगा के
सच है वल्लाह हक है अल्लाह सच है वल्लाह। क्या बात है, कहर बन के दुश्मन पे टूटेगी, मजलूमों का दिफा करेगी। सदा फदा मंद रहो इंशाअल्लाह। सिवाक से बेहतर कोई तीख नहीं, ना अली से ज्यादा कोई बहादुर है इस दुनिया में। उनकी बहादुरी का यकीनन कोई मुकाबिल नहीं। इंशाअल्लाह ये जुल्म के खिलाफ ही उठेगी हमेशा। बन के कहर दुश्मन पे टूटे, मजलूमों का दिफा करे। सिवाक से बेहतर दिया खुद नहीं जो जुल्म के खिलाफ उठे। अली मुर्तजा जैसा दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। खेबल का दरवाजा उखाड़े, हैदर ने कर जो है दुश्मन कोई टिक ना पाए। सजदे के तलवार के साए में हक है अल्लाह सच है वल्लाह हक है अल्लाह सच है वल्लाह। दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। यही भूल है इसकी। कभी दौलत के पीछे भागता है, कभी शोहरत के पीछे भागता है। नादान है, वो नहीं जानता ये सब कुछ बेईमानी और फना हो जाने वाली है। दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचे, दुनिया से ही उम्मीद लगाती है। इंसान खुद को ताकत समझे, यही उसकी बड़ी भूल है। पीछे कभी दौलत के भागे भाग, कभी शोहरत के पीछे जाना नहीं है। सब बेईमानी है, सब कुछ फना हो जाना है, सब यहीं पे रह जाना है। इंसान कितना नादान है। हक है अल्लाह सच है वल्लाह हक है अल्लाह सच है वल्लाह हक है अल्लाह सच है वल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बच्चे शांति बनाए रखें, शोर गुल न करें। मोहतरम हजरात, आज के इस प्रोग्राम का असल मकसद तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम है, जिसके लिए ये मजलिस सजाई गई है। बड़े खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिनके बच्चों ने तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम किया है। हदीस मुबारका में आता है, एक हाफिज़ कुरान के वालिदैन को सारी मखलूक़ात के सामने एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसके नूर और रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी। नीज़ हदीस मुबारका में इरशाद है कि एक हाफिज़ कुरान को क़यामत के दिन कहा जाएगा, इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आख़िरि आयतिन तक़रऊहा। ए हाफिज़ कुरान, तो कुरान को पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी वहाँ तेरी आखिरी मंजिल है। लिहाजा मैं मदऊ करता हूँ इन दो खुशनसीब तलबाए अजीज़ को कि वो आएँ और मेहमान खुसूसी के सामने तकमील कुरान करीम करें। तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम करने वाले दो खुश नसीब तलबाए अजीम, इनके अस्माए गिरामी ये हैं, हाफिज़ मुज़म्मिल दाऊद भाई पीर, हाफिज़ इरफान हारून भाई मजेड़िया। वो आएँ और मेहमान खुसूसी के सामने तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम फरमाएँ। बच्चे शोर न करें, इधर उधर जो बड़े हजरात है आगे आ जाए। अभी तकमील हिफ्ज़ के बाद मौलाना का खिताब होगा, इसके बाद एक दिलचस्पी मुकालमा होगा। तो बड़े हजरात इधर उधर जो खड़े हैं बैठे हैं वो मजमे के अंदर आ जाए। बच्चे शोर गुल न करें।
कुर्सी मंगाई नहीं बैठे हाँ, हाँ। मैं समय खत्म कुर्सी मंगाओ अभी नहीं, हमारा बोलिए। अरे हाँ मना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम हजरात अब हम बिला किसी ताख़ीर के हमारे मेहमान ख़ुसूसी सरज़मीन काठियावाड़ की मारूफ़ व मशहूर इल्मी व दीनी शख्सियत हज़रत मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब दामद बरकातुहुम कि आपने दुनिया की दूसरी बड़ी इल्मी दरसगाह मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में भी अजीम खिदमत अंजाम दी है जो इलाक़ा काठियावाड़ के लिए बाइस फ़ख्र है। लिहाजा मैं हज़रत वाला से बसद आदाब दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात आलिया से हमें नवाजें। सब्ज़ा हैं गुल हैं फसलें बहार हैं सब्ज़ा हैं गुल हैं फसलें बहार हैं सब आ चुके सिर्फ तेरा ही इंतज़ार है। मोहतरम हजरात प्यारे बच्चों
सिर्फ 10-15 मिनट, सिर्फ 10-15 मिनट वक्त दे दें। वैसे भी वक्त तवील हो चुका है, कुछ ख़ास बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है इंशाअल्लाह। इन बच्चों को ज़रा खामोश कर दें। 12:20 पर इंशाअल्लाह बात ख़त्म कर देंगे। 12:04 हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों और सरजमीन मांगरोल के गयूर मुसलमानों, पर्दा नशी मेरी दीनी माओ और बहनों, जो कुछ मुझे सुनाना था वो मदरसा तहफीजुल कुरान के मासूम बच्चों ने मासूम जुबान से सुना दिया। इनके एक एक प्रोग्राम को हमने और आपने बगौर सुना, देखा और समझा भी। लंबे लंबे प्रोग्राम, नात, नज़म, तकरीरें इस छोटी सी उम्र में महफूज कर लेना, याद कर लेना और उसको मजमाए आम में बयान कर देना, ये इनके असातिज़ा की मेहनत, काविश और कोशिशों का नतीजा है। मुझे एक अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। ये जो कुरान है जिसकी तकमील हुई, जब ये आखिरी आयतें तलबाए अजीज पढ़ रहे थे, मैं तस्वुरात की दुनिया में मैं सोच रहा था कितने खुशनसीब हैं वो माँ बाप। जब ये सूरे नास की आखिरी आयतें यहाँ मुकम्मल कर रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने खजाने में इनके माँ बाप के लिए वो ताज तैयार कर रहे थे। कितनी खुशनसीब हैं वो माएँ और इनकी गोदें जिन गोद में ये बच्चे पले हैं, और खुशनसीब हैं वो बाप जिनकी शफकतों के साये में ये मासूम बच्चे तैयार हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए बड़ी बड़ी नेमतें तैयार कर रखी है। ये कुरान किताब हिदायत है और सुबह कयामत के लिए किताब हिदायत है। सिर्फ मुसलमान नहीं, कयामत तक का आने वाला आखिरी इंसान इसी कुरान करीम से हिदायत पाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी हिफाजत का वादा किया है और ये किताब हिदायत है। इसकी सबसे बड़ी दलील और सबसे बड़ा सबूत ये है कि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना, हबीब खुदा, इमामुल अंबिया, शहंशाह दो जहां, काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले, साक़ी कौसर, शाफ़ए महशर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के आखिरी खुतबे में 1.25 लाख सहाबा के मजमे में आपने जो इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुमुस सकलैन, तरक्तु फीकुमुस सकलैन, ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे लिए 2 भारी चीज छोड़कर जा रहा हूं। अगर इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपना लोगे, लन तज़िल्लू, कभी गुमराह नहीं होंगे। क्या फरमाया? किताबुल्लाहि व सुन्नती, किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं और मैं अपनी जिंदगी यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान छोड़कर जा रहा हूं। इसलिए हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करना, हिंदुस्तान की तारीख और हिस्ट्री को पढ़ना,
जब अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ था इस मुल्क पर, तो अंग्रेजों ने दो काम किए थे। मुसलमान को, इनके वकार को और इनके वजूद को मिटाने के लिए दो बड़ी साजिशें अंग्रेजों की तरफ से हुई है। पहली साजिश ये थी कि कुरान को मिटा दिया जाए, और दूसरी साजिश ये थी कि कुरान वालों को मिटा दिया जाए, यानी उलमा का ताल्लुक अवाम के साथ काट दिया जाए, दूर कर दिया जाए, कता कर दिया जाए, अवाम को उलमा से मुतनफिर कर दिया जाए। ये दो बड़े काम किए थे अंग्रेजों ने इस मुल्क में। हजारों कुरान के नुस्खे, हजारों कुरान करीम के नुस्खों को या तो दरिया के अंदर डाल करके डुबो दिया गया था, या उन्होंने नजर आतिश कर दिया था, आग में जलाकर खाकस्तर कर दिया था। लेकिन जिस किताब की हिफाजत का वादा खालिक और मालिक के कायनात ने लिया हो, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकते। इसीलिए कोई सरफिरा भी आया था कुरान को बदलने के लिए, अल्लाह ने उसको ही बदल दिया, और मजहब इस्लाम और ईमान से अल्लाह ने उसको दूर कर दिया। इसलिए करीब जमाने के बहुत बड़े मुकर्रिर गुजरे हैं, शाह अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, इन्होंने बहुत नुक्ते की बात लिखी है। अगली आसमानी किताबें, अभी मासूम बच्चियों ने सब किताबों के नाम दिए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात अल्लाह ने उतारी। तौरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ अहकामत खुदाबंदी थे, अल्लाह के अहकामत को अल्लाह ने बयान किया था। और फिर अल्लाह ने दूसरी किताब जबूर उतारी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। उस किताब में अहकामत नहीं थे, सारी की सारी किताब जबूर जो थी अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की तारीफ से भरी पड़ी थी। तीसरी किताब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वसलाम पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई, जिसमें भी अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ थी। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा मौजिज़ा दिया था। अजीब बात उलमा ने लिखी है कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बूर को इतनी देर में पढ़ लेते थे जितनी देर में आदमी घोड़े पर सवार हो, इतनी देर में दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की इस किताब को पढ़ लेते थे। उसके अंदर अल्लाह ताला उसके वक्त में बरकत अता फरमा देते थे। बहरहाल ये जो किताब है, ये किताब हिदायत है, कयामत तक के लिए है। तो अल्लामा शाह अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि अगली किताबें, ध्यान से सुनना, अगली किताबें दुनिया में मौजूद तो हैं लेकिन महफूज नहीं है, महफूज नहीं है। अगली किताबें मौजूद हैं लेकिन इन किताबों को बदल दिया गया, जो न था वो अंदर दाखिल कर दिया गया, जो था उसको यहूद और नसारा ने निकाल दिया। अगली किताबें मौजूद हैं, महफूज नहीं है, और कुरान मौजूद भी है और महफूज भी है। क्यों? हजरत ने नुक्ता लिखा है कि अगली किताब की हिफाजत करने वाली कौमें थी और कुरान की हिफाजत करने वाले अल्लाह की जात अक़दस है। दूसरी बात यह लिखी हजरत ने कि अगली किताबों की हिफाजत करने वाली कौमें थी और ये कुरान कौमों की हिफाजत करने वाला है। आज मुसलमान अगर कुरान को सीने से लगाएगा, अमली जिंदगी इख्तियार करेगा। बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा, एक जमाना था हर छोटा बड़ा और हर एक आमी और नामी हर एक जब वक्त मिलता था तो कुरान की तिलावत करता था। आज मोबाइल की दुनिया ने कुरान की तिलावत से मुझे और आपको गफलत में डाल दिया है। अभी करीब में हमारे बहुत बड़े गुजरात के मुकर्रिर और बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब रजा अजमेरी दामत बरकातुहुमुल आलिया जब हसनिया दारुल हसनिया के जलसे में और खत्म बुखारी में तशरीफ लाए थे, हजरत ने ये बात इरशाद फरमाई थी और बहुत बड़े अल्लाह वालों ने भी ये बात इरशाद फरमाई है कि अरब इस दुनिया के अंदर, अरब का वजूद दो वजह से है। एक तो अरब की जिंदगी के अंदर नमाज आज भी अपने अव्वल वक्त में पढ़ना बाकी है, और अरब को जब भी मौका मिलता है अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाकर उसकी तिलावत करते हैं।
खुश नसीब है आप लोग, और वो माएँ खुश नसीब हैं। क्या मिलेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके बच्चे ने कुरान करीम को हिफज कर लिया, जुबानी याद कर लिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके माँ बाप को वालिदाहू, उनके माँ बाप को ताजन, एक ताज पहनाएंगे। कब पहनाएंगे? यौमल क़यामा, कयामत के दिन, जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से जुदा होगा, माँ बेटी से जुदा होगा, दोस्त दोस्त का न रहेगा, हर एक अपने अपने मशगले में और हर एक अपनी फिक्रों में सवार होंगे। उस वक्त अल्लाह हाफिज कुरान के माँ और बाप दोनों को ताज पहनाएंगे। ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स, हदीस पाक में फरमाया उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा चमक और दमक वाली होगी। साइंसदान ने, वैज्ञानिकों ने लिखा है कि इस वक्त सूरज जो है जमीन से, इस वक्त सूरज जो है जमीन से 9 करोड़ 33 लाख मील, किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर, 1 मील 1.5 किलोमीटर का होता है, 1.5 किलोमीटर, 1 मील 1.5 किलोमीटर का होता है। साइंसदान ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है कि इस वक्त सूरज जो है 9 करोड़ 33 लाख मील जमीन से दूरी पर है। जब इतनी दूरी पर है और ये सूरज सारी दुनिया को रोशन कर देता है, तो इससे ज्यादा रोशन और चमक दमक वाला ताज अल्लाह उन मासूम बच्चों के माँ बाप को कयामत के मैदान में पहनाएंगे। अल्लाह ऐलान करेंगे, आओ फला इब्ने फला के वालिद मोहतरम आए, फला इब्ने फला की वालिदा मोहतरमा आए, आज उनका एजाज किया जाएगा, ताज पोशी की जाएगी, ताज पोशी। जब किसी सूबे का, जब किसी मुल्क का वजीर आजम, पीएम या मुख्यमंत्री बनाया जाता है, सारी दुनिया जमा होती है। अल्लाह की कसम, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक का आखिरी इंसान मैदान कयामत में होगा, और इन हाफिज होने वाले माँ बाप के नाम को लेकर अल्लाह सारी दुनिया के सामने ताज पहनाएंगे। इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ा इकराम क्या हो सकता है? इसलिए मांगरोल के गयूर मुसलमानों, बड़ी खुशी की बात है, एक जमाना था, एक दौर था कि हाफिज कुरान बड़े बड़े मदरसों में होते थे, जामियात में होते थे, दारुल उलूम में होते थे। आज अल्लाह ने आपको वो दिन दिखाए, इन छोटे छोटे मकतबों में, इन मासूम बच्चों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मौजिज़ा है। मोहम्मद इब्न हसन अश्शैबानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। जब आपकी खिदमत में तहसील इल्म के लिए पहुंचे तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, मोहम्मद हाफिज कुरान हो? कहा कि हजरत हाफिज कुरान तो नहीं हूँ। कहा कि मेरे दर्स के अंदर हाजिरी के लिए शर्त है कि पहले हाफिज कुरान होकर आ जाओ। मोहम्मद इब्न हसन अश्शैबानी रहमतुल्लाह अलैह बुलूगुल अमानी में इनके हालात जिंदगी में लिखा है, ये वापस चले गए। 7 दिन के बाद, सिर्फ 7 दिन के बाद अपने वालिद के साथ आए। कहा, अब्बा मुझे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हल्का दर्स में बिठाने के लिए तशरीफ ले आए, मुझे छोड़ दीजिए। जब लेकर आए कहा, मोहम्मद हाफिज हो गए? तो क्या हजरत मैं 7 दिन में कुरान करीम का हाफिज हो गया। एक किताब है, आखिरी बात अर्ज करूं, उलमाए हिंद का शानदार माजी। उलमा को एक किताब पढ़नी चाहिए। हमारे बुजुर्गों के हालात उनमें लिखे हैं। मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हालात जिंदगी हमारे अकाबिर के लिखे हैं। उलमाए हिंद का शानदार माजी, कुरान का मौजिज़ा देखो, कुरान का कमाल देखो। उसमें एक वाकिया लिखा है, शेख मोहम्मद इस्माइल सहरवर्दी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह पड़ोस मुल्क के एक अल्लाह वाले लाहौर में गुजरे हैं। उनके पास एक नौजवान आया, इनकी शादी हो गई। जिनसे शादी हुई थी वो अल्लाह की बंदी, वो नेक बीबी हाफिजा थी, हाफिज कुरान थी, वो हाफिजा थी। जब रात में मुलाकात हुई, फर्स्ट नाइट थी, आपस में बातें हुई, तो उस हाफिजा बीबी ने अपने शौहर से पूछा कि आप हाफिज कुरान हैं? कहा, मैं हाफिज तो नहीं हूँ। तो कि मैं तो हाफिजा हूँ, मैं आपसे उस वक्त तक मुलाकात न करूंगी, उस वक्त तक मुलाकात न करूंगी जब तक कि तुम भी हाफिज कुरान न बन जाओ।
शादी हुई हो, मुलाकात के दिन हो और फिर आदमी महरूम हो जाए, फौरन ये नौजवान गए हैं शेख मोहम्मद इस्माइल सहरवर्दी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गए, जहाँ कहा हजरत मेरा निकाह हुआ है, मेरी बीवी हाफिजा है और ये मुझसे डिमांड करती है, दरख्वास्त करती है, पेशकश करती है कि आप हाफिज कुरान हो जाओ, उनके बाद में मुलाकात का मौका दूंगी। तो हजरत में तो बहुत मुश्किल में आ गया, परेशानी में फंस गया, कोई रास्ता मुझे बता दो। किताब में लिखा है कि शेख मोहम्मद इस्माइल सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, देखो भाई हमारे यहाँ मकतब चलता है, सब बच्चे हिफ्ज़ कुरान करते हैं, आप मेहनत करोगे 6 महीने में आप हाफिज हो जाओगे। उसने कहा अल्लाह अकबर, 6 महीने तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 6 घंटे भी अब इंतजार नहीं कर सकता, मेरा तो निकाह हो चुका है, मुझे तो अपनी बीवी से मुलाकात करनी है, हजरत कोई और रास्ता बता दो। हजरत ने कहा भाई आइंदा कल फजर की नमाज मेरी मस्जिद में मेरे पीछे दाहिनी तरफ में पढ़ लेना, आइंदा कल फजर की नमाज मेरी मस्जिद में मेरे पीछे दाहिनी तरफ खड़े होकर पढ़ लेना। ये कुरान का मौजिज़ा बता रहा हूँ, ये कुरान का मकाम और मर्तबा बता रहा हूँ। इसीलिए तो फरमाया, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, सुनन तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर अल्लाह के नबी सहाबा को कह रहे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कह रहे हैं, तुम में सबसे बेहतर, सहाबा की जमात तो रुए जमीन पर सबसे बेहतर थी, इस बेहतर जमात को प्यारे पैगंबर कह रहे हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इस हदीस के रावी में उस्मान बिन अफ़्फ़ान से जिस ताबई ने रिवायत किया है उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अस्सुलमी रहमतुल्लाहि अलैह, ये ताबई हैं। यूं फरमाते हैं कि जिस दिन मैंने ये रिवायत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से सुनी है और मैंने उम्मत तक ये रिवायत पहुंचाई है, उस दिन से आज तक मैं कुरान के पढ़ाने में और कुरान की खिदमत में लग गया हूँ। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये जो है ये ताबई ने कितने साल कुरान पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मांगरोल शहर में आज भी ऐसे ऐसे हुफ्फाज और असातिज़ा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस बोरिए पर और इन चटाइयों पर अपनी जिंदगी के दिन गुजार दिए, और मेरे और आपके हजारों बच्चों को अल्लाह ने इनके जरिए से हाफिज कुरान बनाए। इनका बदला तो अल्लाह मरने के बाद देगा। करीब में हमारे हाफिज इस्माइल अभी अल्लाह को प्यारे हुए, एक लंबे जमाने तक इमामत कराते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे और अल्लाह से मुलाकात इसी हाल में करके चले गए। ऐसे हजारों उलमा हैं हमारे शहर में। बहरहाल हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस ताबई ने कितने साल तक बच्चों को पढ़ाया, तो कहा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का पहला दिन और हज्जाज बिन यूसुफ की अमारत का आखिरी दिन, अगर इसको शुमार करते हैं तो 82 साल होते हैं। 82 साल तक कुरान पढ़ाया। और अगर हम उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का आखिरी साल और हज्जाज बिन यूसुफ की अमारत का पहला साल शुमार करते हैं तो 32 साल होते हैं। गोया के 32 साल या 82 साल तक कुरान पढ़ाया। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन बच्चों के वालिदैन को बड़ा नवाजा है, बड़ा नवाजा है। तो ये कुरान किताब हिदायत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको मौका दिया है। इसका तस्वुर हम नहीं कर सकते थे कि मकतब के अंदर स्कूल की तालीम के साथ साथ ये मासूम बच्चे हाफिज कुरान हो जाए। बहरहाल अल्लाह ने आज वो दिन दिखाए हैं। सही इसका मर्तबा, सही इसका मकाम और सही इनका इनाम, सही इसका बदला तो अल्लाह मरने के बाद देगा। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हदीस पाक में आता है, अगर हमारे बच्चों ने नाजरा यानी देख कर कुरान करीम मुकम्मल कर लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनके माँ बाप के गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देते हैं।
ये फजीलतें हैं हिफ्ज़ कुरान पर। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मकतब, इसके अंदर ऐसे प्रोग्राम जैसे बड़े बड़े दारुल उलूम और बड़े बड़े जामियात में ये प्रोग्राम होते हैं। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब पटनी वो भी तशरीफ फरमा थे, हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा वो भी तशरीफ फरमा थे। दोनों ने बहुत ही काबिल मुबारकबाद दी है मदरसे वालों को और मदरसे के असातिज़ा को। मैं भी मुबारकबाद देता हूँ, काफी मेहनतें की है, काफी इनके पीछे खून पसीना करके इनको तैयार किया है। सारा इनाम जो मिला वो अजीज तलबा को मिला। मैं अच्छी तरह से नोट कर रहा था, असातिज़ा को कहा कि असातिज़ा तो कि इनकी तो ड्यूटी है, वो तो तनख्वाह लेते हैं, वो तो पगार लेते हैं, और मेरे बच्चे तो फीस के जरिए से पढ़ते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, मेरे 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये अल्लाह के कुरान का बदला नहीं हो सकते हैं। इनका बदला तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देगा। जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जब इस कुरान की हिफाजत के लिए हिफाजत करते करते इस दुनिया से चले गए हैं, तो किसी ने ख्वाब में देखा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को, तो पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया, जब मेरा इंतकाल हुआ, अल्लाह के सामने मेरी हाजिरी हुई, तो अल्लाह ने फरमाया, ए इमाम अहमद बिन हम्बल, ए अहमद बिन हम्बल, तूने मेरे कुरान के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, जा कयामत तक के लिए मैंने अपना दीदार तेरे लिए हलाल कर दिया। ये है अल्लाह का कुरान। इसलिए जिन जिन मकतबों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एक गुजारिश ये करूंगा कि इनकी मुकम्मल हाजिरी ली जाए और इनको साफ सुथरा बनाकर पहुंचाया जाए। स्कूल का यूनिफॉर्म अच्छा पहना कर भेजते हो, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना कर भेजते हो, अल्लाह के कुरान को सफेद लिबास में उसको मलबूस करके भेजा करो। अल्लाह के कुरान से अजमत वाली किताब कौन सी हो सकती है, फजीलत वाली किताब कौन सी हो सकती है। इसलिए मैं आपको बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, साफ सुथरा करके, मुंह साफ करके, मिसवाक और ब्रश करके, सफेद लिबास में इत्र लगा कर भेजो कि ये मेरा बच्चा अल्लाह के कुरान को पढ़ने जा रहा है। यहाँ अल्लाह का ये कुरान पढ़ेगा, वहाँ अल्लाह मेरे दर्जे को जन्नत में बुलंद करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्किया से माला माल फरमाए, नजर बद से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। जो जो मेहनतें काविशें मदरसे वालों ने और इनके वालिदैन ने की है, अल्लाह अपनी बारगाह में इन मेहनतों को कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये अल्लाह का कुरान है, ये मौजिज़ा है। तो शेख मोहम्मद बिन इस्माइल सहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या मुकम्मल करके बात खत्म करता हूँ। वो नौजवान सुबह की नमाज में पहुंच गए। सुबह की नमाज में इंतजार था, एहलिया ने मना कर दिया था कि जब तक हाफिज नहीं होगा मुलाकात नहीं हो सकती। रात को नींद कहां से आ सकती है उनको, पूरी रात जाग करके गुजारी होगी उन्होंने। सुबह फजर की नमाज में पहली सफ में इमाम के पीछे दाहिने तरफ खड़े हो गए। किताबों में लिखा है जब शेख मोहम्मद इस्माइल सहरवर्दी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज का सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर दूसरी तरफ सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाहिनी तरफ जितने मुसल्ली नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, उलमा ने लिखा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत कामिला के जरिए और अल्लाह ने कुरान का मौजिज़ा साबित करने के लिए दाहिनी तरफ के सारे नमाजियों को अल्लाह ने हाफिज कुरान बना दिया, और बाईं तरफ जितने नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको नाजरा कुरान पढ़ने वाला, नाजरा खा कुरान पढ़ने वाला अल्लाह ने इनको बना दिया। बहुत सारे कभी कुरान नहीं पढ़ा था। एक और बात अर्ज करूं, मांगरोल के गैर मुसलमानों, मांगरोल के नौजवानों, पर्दानशी मेरी दीनी माँ और बहनों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सारे दीन के शोबे अल्लाह ने आपकी इस बस्ती के अंदर कायम किए हैं। आपके यहाँ तालीम और ताल्लुम के मदारिस है, आपके यहाँ खानकाई निज़ाम है, और आपके यहाँ दावत और तबलीग का बड़ा काम हो रहा है। इसके जरिए से हो सकता है शायद ही कोई अल्लाह का
बंदा या अल्लाह की बंदी ऐसी हो जो अल्लाह के कुरान को पढ़ना न जानती हो या अल्लाह के कुरान को कभी न देखा हो। शायद ही फिर पूरे मांगरोल में कोई ऐसा बंदा या अल्लाह की बंदी मिल जाए। हमारे शहर में बेवाओं के जरिए से हम कुछ खिदमत करते हैं। हमने जोड़ा था 150 बेवाएं, उनमें से तकरीबन 40 बेवाएं ऐसी हमें मिली, ऐसी नजर आई जिनकी जुबान का जुमला था। हमारे यहाँ हाफिज साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब कम कहते हैं, चूंकि गैर मानूस सबका होता है तो कहते हैं बापू। कहते हैं मौलाना हमने अपनी जिंदगी के 40 साल गुजार दिए, आज तक अल्लाह का कुरान हमने नहीं देखा है कि अल्लाह का कुरान कैसा होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र माने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महल्ले महल्ले में ये मकतब कायम करके आपके मासूम बच्चों को आखिरत के अंदर जन्नत का सर्टिफिकेट लेने के लिए अल्लाह ने इनको आपके लिए तैयार कर दिया है। इसलिए हदीस में पाक में आता है, एक हाफिज कुरान हिफ्ज करने के बाद उसको याद रखता है, उस पर अमल करता है, उसके घराने के वो 10 आदमी, उनके घराने के वो 10 आदमी जिनके लिए अल्लाह ने जहन्नम को वाजिब कर दिया, जहन्नम का फैसला कर दिया, इनको अल्लाह सर्टिफिकेट देंगे, पासपोर्ट देंगे, टिकट देंगे। जा मेरे बंदे अपने घराने के 10 आदमी को जहन्नम से निकालकर जन्नत में पहुंचा दे। ये है हाफिज कुरान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। तकमील हिफ्ज करने वाले इन हुफ्फाज़ किराम को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनको ताहयात मौत तक तिलावत कुरान करने की और उस पर अमल करने की, उनको भी मुझको भी हम सबको अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुकालमा समाअत फरमा लें 10-15 मिनट में, इंशाअल्लाह उसके बाद जलसा खत्म हो जाएगा। मोहतरम हजरात, अब हाफिज़ होने वाले 2 तलबा इज़ाम के वालिद को जनाब इकबाल भाई मैडा की तरफ से सालपोशी की जाएगी। उनके वालिदैन हाफिज़ मुजम्मिल के वालिद दाऊद भाई पीर, इसी तरह हाफिज़ इरफान के वालिद हारून भाई मजेड़िया स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि उनकी सालपोशी की जाए। दाऊद भाई पीर आ जाए स्टेज के ऊपर। जिनको साल उड़ाएंगे हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब। हारून भाई मजेड़ी आ जाए स्टेज के ऊपर। हाफिज इरफान के वालिद साहब, मौलाना दाऊद साहब पीर, माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब थोड़ा इनाम के ऊपर नज़र कर लेता हूँ। इसके बाद एक दिलचस्प मुकालमा आपके सामने पेश किया जाएगा, फिर हज़रत वाले की दुआ होगी। ₹250 हाफिज़ मुनव्वर कोडिनार की तरफ से, एक कवर इब्राहिम अब्दुल पटेल की तरफ से हाफिज़ याकूब को, ₹200 मरहूम हाफिज़ अहमद खासदार के इसारे सवाब के लिए, ₹100 हनीफ इस्माइल मजेरिया की तरफ से इरफान मजेरिया को, एक कवर हारून झागा की तरफ से फ़ाइज़ा झागा को, ₹200 फैसल सल्लू की तरफ से फ़ातिमा याकूब पटेल को, ₹110 हाफिज़ ज़कवान दड़ा की तरफ से मुजम्मिल को, ₹200 माहिर ढेका की तरफ से फ़ातिमा याकूब पटेल को, एक माहिर ढेका की तरफ से तहुरा हनीफ पटेल को, ₹500 यूसुफ भाई वालेरा की तरफ से, ₹1000 हुसैन राभा की तरफ से, ₹100 फैसल सल्लू की तरफ से तहुरा पटेल को, ₹1000 फारूक कासम जेठवा बुरूद की तरफ से हाफिज़ याकूब को, ₹500 हाफिज़ कादिर साहब को, ₹500 और हाफिज़ अब्दुल बासित को ₹500। ये फारूक भाई कासम भाई जेठवा की तरफ से है और ₹500 फारूक भाई कासम जेठवा की तरफ से मजमूई इनाम है। हाफिज़ हारून ढेरा की तरफ से हाफिज़ होने वाले 2 बच्चों को एक कपड़े की जोड़ी दी जाती है।
मौलाना आसिफ साहब बेरा की तरफ से हाफिज होने वाले बच्चों को कुरान शरीफ 500 रुपया हसन बोड़ेवाला की तरफ से 500 रुपया हसन बोड़ेवाला की तरफ से हाफिज याकूब को 500 रुपया हारून मजीरिया की तरफ से हाफिज याकूब को। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो आप लोगों के सामने पेश किया है, मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये किसी एक इंसान का काम इसमें नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारों की कुर्बानियाँ लगती है। इसके अंदर हमें बहुत सारे हमारे साथियों ने साथ दिया है, जिसका नाम मैं पेश कर रहा हूँ। खुसूसन हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब हमारी अदना सी दावत के ऊपर जूनागढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाफिज़ आबिदीन जेठवा, हनीफ भाई वालम, मौलाना अब्दुल्ला साहब कालवात, मुफ्ती हुज़ैफ़ा करूर, मुफ्ती हारून कोतल, हाफिज़ याकूब खारीवाला, हाफिज़ मिक़दाद मैदा, मौलाना आसिफ बेरा, इकबाल भाई मैड़ा, इरफान भाई गुजराती, कासिफ भाई समा, मौलाना रिजवान जेठवा, मुफ्ती अब्दुल बासित चौहान, हारून भाई डाबियार और बहुत सारे साथियों के नाम भी बाकी रह गए हैं। हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मदरसा का कुछ मुख्तसर तारुफ पेश करता हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से ये मदरसा का मुख्तसर तारुफ पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम के मशवरों से और बुजुर्गों की दुआओं से ये मदरसा की बुनियाद तारीख 8 सवाल हिजरी 1440 मुताबिक 12 जून ईस्वी 2019 बरोज़ बुधवार से मदरसा की इब्तिदा की है। ये मदरसा पौने 3 साल से चल रहा है। ये मदरसा फ़िलहाल गुलजार चौक में चल रहा है। इसमें बच्चे और बच्चियाँ की तादाद 150 के करीब है, जिसमें कुल 4 दरसगाह चल रही है, 3 नाजरा क्लास हैं और 1 हिफ्ज़ क्लास है, जिसमें बच्चे दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं और ये मदरसा की क्लासें किराया के ऊपर चल रही है। ये मदरसा की कोई ज़ाती ज़मीन या क्लासें या कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ ये भाड़े से चलता है, भाड़े रूम के ऊपर। और दूसरी बात कि इसका किराया ये बच्चों की फीस के ऊपर होता है और उस्तादों की तनख्वाह बच्चों की फीस के ऊपर। हर खर्च फीस के ऊपर है और हमारी फीस, बच्चों की नाज़रा की फीस 100 रुपया और कुछ बड़े बच्चे कुरान अम्मा वाले हैं तो 125 रुपया फीस है। और हिफ्ज़ क्लास के बच्चे की 6-8 महीने से फीस इसमें बढ़ाई, 125 में से 250 रुपया फीस हुई है कि हिफ्ज़ क्लास के बच्चे 250 रुपया फीस भरते हैं। इसी के ऊपर मदरसा चल रहा है और न कोई इनका इधर उधर से आवक है, अल्लाह के फजल करम से चल रहा है। और हिफ्ज़ क्लास के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल की तालीम को जारी रखते हुए एक वक्त दोपहर को पढ़ते हैं और हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे वक्त देते हैं, सिर्फ दोपहर के वक्त में नहीं, बल्कि ये बच्चे दोपहर को तो आते हैं लेकिन मगरिब के बाद इनका सबक याद करने का होता है। इशा की नमाज मदरसे में पढ़ लेते हैं, इशा के बाद फिर तालीम होती है, तालीम के बाद ये बच्चे फिर आधा पौना घंटा कुरान यानी सबक का पारा याद करते हैं। और बच्चे नफिल नमाजों के अंदर आधा पारा, पौना पारा या कोई बच्चा पारा पढ़ते हैं नफिल नमाजों में। और ये बच्चे फिर सुबह फजर की नमाज से पहले मदरसे में आ जाते हैं और फजर से पहले सबक याद करके उस्ताद को सुनाते हैं।
फिर स्कूल जाते हैं नमाज के बाद, और फिर दोपहर को ये बच्चे अपना सबक पारा सुनाते हैं। अगर बास बच्चे ने सबक नहीं सुनाया तो फिर वो दोपहर को सबक सुना देते हैं। सबक सुनाने के बाद ये बच्चे सबक पारा सुनाते हैं। सबक पारे के बाद फिर अपना पा पारा या आधा पारा दौर सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस तरह मेहनत कर रहे हैं। मोहतरम सामईन, आज के इस प्रोग्राम की सबसे आखिरी कड़ी मोबाइल के उन्वान पर मुकालमा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज के दौर का सबसे बड़ा फितना अगर कोई है तो वो मोबाइल है। जहाँ मोबाइल के बहुत सारे फ़वाइद हैं, अगर सही इस्तेमाल करें तो वहाँ गलत इस्तेमाल पर बहुत सारे नुकसानात भी हैं। लिहाजा इसी उन्वान पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत देता हूँ मुस्तकीम, पोपट और उनकी पूरी टीम को, वो आएँ और दिलचस्प और मज़ाहिया एक मुकालमा पेश फरमाएं। नहीं यानी हमारे रखो आज तो स्कूल की छुट्टी ही करनी है, आज पढ़ने जाना ही नहीं है। साहब बहुत ही लेसन देते हैं, बहुत ही पढ़ाते हैं, मजा ही नहीं आता। अरे वाह, कुर्सी चलो यहाँ बैठ के पबजी खेल लेता हूँ। सर तुम माइक लेने दीजिए। अरे वो आज तो पबजी में नहीं अपडेट भी आया है, मजा आ जाएगा खेलने में। आ जाओ भाई लोग, आ जाओ, साथ में खेलते हैं, अपना स्कोर बनाते हैं। अरे पीछे वाले रूम में जा, आ रहा है बंदा, आ रहा है, चुप जा चुप जा, उधर से जा उधर से जा। क्या करते हो यार? अरे चुप जा यार, जो आ रहा है जो आ रहा है, अरे उधर जा उधर जा। अरे यार मदरसे जाऊं कि ना जाऊं यार, क्या करूं यार, मैं मदरसे जाऊं कि ना जाऊं यार। अरे पीछे वाले रूम में ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या करते हो यार, मार हेडशॉट मार। अस्सलाम वालेकुम। छत पे जा छत पे जा छत पे जा। अस्सलाम वालेकुम। अरे उधर से मार आ रहा है। अरे यार मैंने इसको 2 बार सलाम किया, सलाम का भी जवाब नहीं दे रहा। चुप जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या लगा रखा यार? अरे भाई मैंने पहली बार सलाम किया, तूने सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दूसरी बार भी तेरे को सलाम किया, दूसरी बार भी तूने सलाम का जवाब नहीं दिया। कहाँ ध्यान है? अभी पढ़ने लिखने का वक्त है, अपने वक्त को मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं यार। अभी तो तेरा पढ़ने लिखने का वक्त है। क्या लगा रखा यार? पढ़ना, ये पढ़ने का जमाना है या मोबाइल का जमाना है? अब अपना काम करो। अरे यार इतना अच्छा वक्त है और अपने वक्त को मोबाइल में बर्बाद कर रहा है यार। अरे मार पीछे वाले रूम में जा। अरे यार ये तो मेरे को भी जवाब नहीं दे रहा। किधर से जा रहा है यार? उधर से आ रहा है, चुप जा। अच्छा ऐसा क्या दिख रहा है जो अपने वक्त को मोबाइल में बर्बाद कर रहा है? देखो ये 5G मोबाइल है। अच्छा, इस गेम का नाम पबजी है। ओ ऐसा है। अरे इतना मजा आता है खेलने में कि आती जाओ तो तुम। अरे हाँ यार ये तो बड़े मजेदार गेम लग रही है यार। अरे पीछे से जा। क्या करते हैं? हेडशॉट मार रहा है। अरे यार 1 नंबर गेम यार मुझे तो... अरे चुप जा। देखो कैसा बंदे को मारता हूँ। अरे मार। अरे यार 1 नंबर गेम है यार ये तो। अरे आपके पास मोबाइल है? मुझे भी खेलनी है यार ये गेम। आपके पास मोबाइल है? नहीं यार मेरे पास मोबाइल भी नहीं है यार। मैं अब क्या करूं? यार तेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे अब्बू के पास से लेके आता हूँ। ठीक है। अरे यार मेरा घर भी बहुत दूर है। तेरे पास गाड़ी है? ना गाड़ी है, पीछे पड़ी है। ला चाबी दे। मैं ले चाबी ले। ठीक है। आजा अब्बू मुझे मोबाइल दो ना, मुझे खेलना है। मुझे मोबाइल दो ना, मुझे खेलना है। अरे यार मोबाइल लो कहाँ करूँ? मुझे खेलना है, मुझे दो ना। अरे तो हमरा बटवा को टाइम देने। अब्बू प्लीज दो ना, मुझे खेलना है। आजा ठीक है। अरे अल्लाह जी ठीक है। आजा। पीछे वाले रूम में अरे छत पर जा। ये ले मैं मोबाइल लेके आ गया।
हाँ आ गया। अरे यार आपका तो 4G मोबाइल है। हाँ यार मेरा 4G मोबाइल है यार, इसमें पबजी आ तो जाएगी ना? हाँ आ जाएगी आ जाएगी। ठीक है चल। अपना सोपे निकालो। ठीक है PUBG नाम की गेम उसको डाउनलोड करो। ये ले हो गए। अरे यार ये तो बहुत बड़ी एमबी की गेम है यार। अरे यार बहुत बड़ी MB की गेम है। हाँ ये चल चल चल। चल नंबर लिखाता हूँ। हाँ ठीक है, इसको चालू तो कर दे यार। चल चालू हो गई। ठीक है साथ में बने खेलते हैं। हाँ ठीक है चल चल। अपना लेकिन स्कोर बना दे। मुझे खेलना नहीं आता हूँ सही से। मैं जिस रीता खेलता हूँ उसी रीता खेलना, समझ गया? ठीक है। अरे पीछे वाले रूम में जा, पीछे वाले रूम में क्या कहते हैं? हेडशॉट मार, आ रहा है पट्टा सा हेडशॉट। ओपी वाला ओपी है। अरे यार इसको अच्छी तरह से खेल जाता है यार इसको तो। अरे दूसरे को ले बहुत पूरा बंदा आ रहा है, दूसरे को ले। मेरे से तो मरता भी नहीं है यार ये। चुप जा आ रहा है। गया। अरे यार बहुत पूरा बंदा है यार। अरे क्या कहते हैं, मैं मर जाऊंगा इतनी वजह से। अरे यार नहीं यार ये। अरे यार मैं मर गया। अरे यार ये तो मरता भी नहीं। मैं मर गया। अरे यार ये तो मरता भी नहीं है, जॉब तो दे यार। ये नहीं हो सकता। अरे यार तू जॉब तो दे यार मुझे। मैं नहीं मर सकता। अरे इसको क्या हुआ? अरे यार इसको क्या हुआ? भाई क्या हुआ तेरे को? ये नहीं हो सकता। भाई क्या हुआ? मैं नहीं मर सकता। अरे यार इसको क्या हुआ है? अब मैं क्या करूं? अरे यार मैं क्या करूं अब? मैं एक काम करता हूँ, मेरे अब्बू को बुला के लाता हूँ। ये नहीं हो सकता। अब्बू मेरे साथ आओ ना, मेरे दोस्त को कुछ हो गया है। मेरे दोस्त को कुछ हो गया है, आओ ना, वहाँ चौक में है। मेरे दोस्त को कुछ हो गया, आओ ना। क्या जी? वहाँ चौक में ही है। चल हाँ ठीक है चलो चल जी। क्या जी? वो सामने ही है, जल्दी आओ ना। मैंने श्वास भी चढ़ी गया। वहाँ कुर्सी है, बैठ जाना, चलो ना अभी। ये नहीं हो सकता। ये रहा। आज हाँ यही है। मैं नहीं मर सकता। ओ भाई ये नहीं हो सकता। ओ भाई आने कहाँ दियो? पता नहीं है, गेम खेलते खेलते यहाँ गिर गया। मुझे तो लगता है ये पागल हो गया है। कहाँ दियो? मुझे लगता है कि ये पागल हो गया है। अकेला दे क्यों? ऐसा ही लगता है मुझे अब्बू। तो मैं क्या करूँ? अब क्या करना होगा अब्बू? तू एक काम कर, तूने बोला डॉक्टर ने फोन लगा। हाँ पहले यही काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। मैंने श्वास चढ़ी गया। अब्बू आप यहाँ हो, यहाँ कुर्सी पे बैठो, आओ। मैं नहीं मर सकता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप अभी कहाँ हो? अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ चौक में जल्दी आओ ना, मेरे दोस्त को कुछ हो गया है। ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है जल्दी आना। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं। डॉक्टर जल्दी करनी। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। डॉक्टर ने कहा दियो? लगता है इसकी बीपी हाई हो गई है, जल्दी से मोनोमीटर निकालो। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। लगता है इसकी बीपी हाई हो गई है। और डॉक्टर ने घटली बीपी जी? इसकी बीपी 240 है। घटली 240, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं नहीं मर सकता। चलो यह नहीं हो सकता। तने अवस्था मोबाइल न दबतो आनी हालत मोबाइल में આવી ગઈ કે તારી બી આવી થઈ જશે તો કામ કરીશ? अब्बू अब कुछ हुआ तो नहीं ना? આ યા મોબાઈલ આવે ને
अब क्या करे, वो तो पागल हो गया है। मोबाइल नहीं साहबी कासम काका, मुस्सा काका, अधिकरा को खाऊ लगे। हाँ चलो चलो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, बूढ़े मियाँ आपकी तबीयत कैसी है? मुफ्ती साहब अल्लाह को करम जी। बूढ़े मियाँ आप और आपका लड़का कई दिनों से मस्जिद में नहीं दिख रहे, आखिर बात क्या है? मुफ्ती साहब हमारे तुमने कहाँ बात करी? मोबाइल आवाज ना मोबाइल त्या कौन पबजी आई ने त्या आखो दिन अंदर बैठा रे ना आखो दी ए मार મને તો હસવું આવે આ પબજીમાં આનું દોસ્તાર વેથી પેલા ખેલો થઈ ગયો તે વચીને દવાખાને બી લઈ ગયા હતા। अच्छा, उसके दोस्त का घर कहाँ है? અહીંના દોસ્તારનું ઘર છે ને આ ગલીમાં છે। આ ગલી કાં જાય? चलो हम वहाँ चलते हैं। जा जी पबजी हले आया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब। बेटे तो कई दिनों से मस्जिद में नहीं दिख रहा है, मशवरे में नहीं दिख रहा है, आप अपना वक्त कहाँ गुजारते हो? अरे मुफ्ती साहब मैं आपको क्या कहूँ, मैं सुबह पढ़ने जाता हूँ और दोपहर को पढ़ने जाता हूँ, शाम को ट्यूशन में जाता हूँ, खा पी के सो जाता हूँ। खोटो अरे मुफ्ती साहब मैं आपको क्या कहूँ, ये बूढ़े मियाँ की उम्र हो चुकी है, इसके बाल भी सफेद हो चुके हैं, कमर से भी झुक गए हैं। अरे भाई थोड़ा उम्र का लिहाज करो यार। आप अपना काम करो। મારી ખમ્મા ચૂકી ગઈ તે કાંઈ હું ડોસો છે? હું તને ડોસો દેખાય? આવું જવાન છે। મુફ્તી સાહેબ મને ડોસો કે તમે આને કઈ બે વાતું ગયા ને? देखो, मोबाइल बहुत एक नुकसानकारक चीज़ है। मैं आपको मोबाइल के कुछ नुकसानात बताना चाहता हूँ जी, आप सुनिए। देखो, ईमान का नूर चला जाता है, ईमान की हलावत खत्म हो जाती है, इंसान की अकल काम करना छोड़ देती है, इंसान जान व माल से बर्बाद हो जाता है, आदमी का दिमाग चिड़चिड़ा बन जाता है, इंसान सुस्त और बेफिक्रा बन जाता है, इंसान का कीमती वक्त ज़ाय हो जाता है, इंसान का अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सरमाया जवानी गलत चीज़ों के देखने की वजह से खो देता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक शिकारी शिकार के लिए जाल बिछाता है, इसी तरह ये मोबाइल भी एक जाल है। मोबाइल ये जाल है बेहयाई का, मोबाइल ये जाल है बेशर्मी का, मोबाइल ये जाल है बेदीनी का, मोबाइल ये जाल है बददीनी का, मोबाइल ये जाल है बेईमानी का। हमारे और हमारे दिन के दुश्मनों ने ये जाल बिछा दी है, बेहयाई, बेशर्मी, बेदीनी, बददीनी, बेईमानी। एक परिंदा अपने को शिकार होने से बचाता है तो परिंदा हो करके तो हम तो अशरफुल मखलूक है, अल्लाह ने हमें अकल दी है, तो हम क्यों बेहयाई, बेशर्मी, बेदीनी, बददीनी, बेईमानी के जाल में फंसे? अरे बूढ़े मियाँ, ये मुफ्ती साहब तो मोबाइल के नुकसान ही बता रहे हैं, फायदे तो खुद दिखाई नहीं रहे। मुफ्ती साहब ने बात तो देखो मोबाइल बहुत फ़ायदेमंद भी है और इसमें हमारे काम भी बहुत आसान हो गए। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब मोबाइल का इजाद किया गया था तब उसका एक मकसद था कि लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करना और बात करना। तो लेकिन आज भी जब मोबाइल में कॉल आती है तो अपने तमाम ऐप्स को बंद कर देता है, इसको अपना मकसद मालूम है लेकिन हम अपना मकसद भूल गए। मुझे तो ये हैरानी है कि हम इस मोबाइल से भी सबक नहीं लेते और दुनिया व आखिरत को बर्बाद करते जा रहे हैं। ठीक कहा मुफ्ती साहब आपने, आपकी बात मुझे समझ में आ गई है। मैं आज से पढ़ने और बढ़ने जाऊंगा और हाफिज कुरान बनूंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, दुआ में याद रखना। चलो ठीक है, हम चलते हैं। आप अब
हम हज़रत वाला से बसद एहतराम दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत दुआ फरमा कर मजलिस का अख्तिताम फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, रहम का, करम का, आफ़ो का, आफ़ियत का मामला फरमा। अल्लाह इन बच्चों ने तेरे कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, तादम हयात तिलावत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलिम व अमल बना, हाफिज़ कुरान बना, मदरसे को दीन दुगनी इजरात चुगनी तरक्या से माला माल फरमा। अल्लाह इनकी ज़रूरतों को अपने ख़जाना गैब से पूरा फरमा। अल्लाह तमाम तर उम्मत की परेशानियों को आफियत से दूर फरमा। उम्मत की बेदीनी को दीनदारी से बदल दे, उम्मत की जहालत को इल्म से बदल दे। अल्लाह उम्मत की जलालत को हिदायत से बदल दे। अल्लाह आज तक की ज़रूरत आपने ही पूरी की है, आइंदा आप ही पूरी करने वाले हैं। हमारी ज़रूरतों को अपने ख़जाने से पूरी फरमा। अल्लाह हमारी दुश्मनियों को मोहब्बतों से बदल दे। अल्लाह हमारी अदावतों को प्यार से बदल दे। ए अल्लाह जो तेरे बंदे सलाखों के पीछे हैं, ईमान की बुनियाद पर ए अल्लाह उन्हें अंदर कर दिया गया है, आफियत इज्जत के साथ निकलने की शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह आने वाला दिन इस मुल्क की तकदीर के बदलने का दिन है। मालिक जालिम को जुल्म से पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जालिम हुक्मरानों से अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमा, जालिम हुक्मरानों से उम्मत को नजात अता फरमा। ए अल्लाह सारे मामला तेरे अम्र और तेरे हुक्म से चला करते हैं। ए अल्लाह अफ़अलु लिमा युरीद आपकी ज़ात है, अम्र कुन आपकी ज़ात है। मेरे मौला आज तक हुआ हम आपके हर फैसले पर राजी हैं, हमें हर्फ शिकायत नहीं है। ए मेरे मौला जिस सूबे में ये अल्लाह नताइज है वह हमारा ए अल्लाह बड़े बड़े मदारिस हैं, बड़े बड़े उलमा हैं। अल्लाह आप ही ने पहले हिफाजत की है, इस वक्त आप ही कर रहे हैं, आइंदा आप हिफाजत करने वाले हैं। मेरे मौला मेरे अल्लाह ए अल्लाह खैर के भलाई की आफियत के फैसले फरमा। ए अल्लाह खैर के भलाई की आफियत के फैसले फरमा। ए अल्लाह जालिमों से अल्लाह उम्मत को छुटकारा नसीब फरमा, जालिमों से उम्मत को छुटकारा नसीब फरमा। इस बस्ती के कब्रिस्तान में तेरे बंदे तेरी बंदियां साल हर साल से सो रही हैं, सो रहे हैं, कौन किस हाल में अल्लाह तू जानता है। इस मजमे में से बहुत सारों के आईज़ा अकारीब माँ बाप अल्लाह असातिज़ा इनमें सो रहे हैं। अल्लाह इस कुरान की बरकत से इनकी मगफिरत फरमा दे। तन्हा है, रात का अंधेरा है, मनोमन मट्टी के नीचे सो रहे हैं। अल्लाह इनकी बाल बाल मगफिरत फरमा, इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह तेरे जिन बंदे और बंदियों ने अल्लाह इस जलसे को कामयाब करने में ये अल्लाह हलाल पाकीज़ा तय्यब कमाई से अल्लाह इन बच्चों का हौसला बढ़ाया है, अल्लाह इनके कारोबार में और इनकी रोजियों में अपनी शाया निशान बरकतें नसीब फरमा। हमारी दुआओं को और जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा लिखा सुना मुतमन्नी मुतवक्के हैं या उस पर हमारा हक है, अल्लाह इनके दुनिया आखिरत की तमाम हाजतें ज़रूरतें अपने ख़जाने से पूरी फरमा। दावत के अजीम काम की, काम के मराकिज़ की, काम करने वालों की अल्लाह तू हिफाजत फरमा, अल्लाह तू हिफाजत फरमा, अल्लाह तू हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैरी खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।